नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने जो एक टाइप कर ली थी, कंप्लीट हो गई थी अपनी। दूसरी टाइप अपनी चल रही थी, दूसरी टाइप में बहुत से क्वेश्चन हो गए थे। तो आज उस टाइप का कुछ रहा हुआ पोर्शन कर लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आज का जो अपना क्लास का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 5,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। ठीक है जी, यानी 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 7200। यानी कितनी है? 5,000 रुपए की राशि है और 8 वर्षों में हो रही है जी 7200। अब क्या करें, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, बताइए 6550 की धनराशि 4 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? यानी इसने क्या दे दिया अपने को? इसने बोला कि 5,000 रुपए ना वो 8 साल के अंदर चक्रवर्ती ब्याज की किसी रेट से कितना हो रहा है? 7200 हो जाता है। तो उसी रेट से 6550 धनराशि 4 वर्षों का ब्याज जो है वो कितना होगा? अब अपन देख लेते हैं जी। यानी 8 साल में है, 5,000 रुपए है जी 7200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से जाएगा 25 और 2 से जाएगा 36। यानी 8 साल के अंदर जो है वो 25 से 36 हो रहा है। अपन कर लेते हैं इसका 1/2। यानी कितने साल? 4 साल, क्योंकि अपने को चाहिए कितना? 4 साल ही। तो इनका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 36, 5/6। अब बात करते हैं कि जो 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 5/6 हो जाएगा क्या कि इनका जो रेशियो है ना वो 5 रुपए है, वो 4 साल के अंदर 6 रुपए बन जाते हैं। तो रेट परसेंट निकाल सकते हैं अपन उस चीज की। अब बात करते हैं कि जी है तो 4 से 5, लेकिन इनका इंटरेस्ट 4 साल में कितना आ रहा है? 1 रुपए। अब मुद्दे की बात है कि इसने इन पे कुछ नहीं पूछा, इनने नई इक्वेशन दे दी कि 6550 के ऊपर धनराशि 4 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर बताओ। यानी 6550, तो 6550 रुपए में कुछ इंटरेस्ट होगा 4 साल में ऐड, तभी तो कोई नई धनराशि बनेगी। इंटरेस्ट ऐड होके ही तो मिश्र धन बनेगा। अब उसकी बात करते हैं। तो ये अपने आप में कितना है जी? 5 है। 5 से हो गया कितना? 6। 1। अब वही चीज है कि जो रेशियो है वो 5 से 6 है। तो ये 6550 तो राशि है ना, कितनी है? 6550 कितने गुना? 13 5 65, जीरो नहीं 13 5 65, ठीक है, 50 1310। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान कितने गुना होगा? उतने गुना होगा। यानी उस पे है ना 6550 पे इसी रेट से इंटरेस्ट अपने को 1350 रुपए मिलेगा। और फाइंड क्या करना है अपने को? चक्रवर्ती ब्याज कितना है वही फाइंड करना है। अब देखो, नोट कर लीजिए इस चीज को। क्वेश्चन है दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 4000 है तथा 12 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 9600 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करना है। अपने को नहीं पता जी मूलधन है क्या, लेकिन ये कह रहा है कि ये है ना 6 वर्षों में कितना है जी? 4000 रुपए ब्याज मिल रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है? 12 वर्षों में 9600 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इनका जो गैप है वो भी कितना है? 6 ईयर। अब बात कर लेते हैं कि कितना है 6 वर्षों में कितना मिला है? 4000। यहां कितना मिला है 12 वर्षों में? 9600। अब देखो कि अपने को 6 वर्षों में मिला था जी इंटरेस्ट 4000 और आगे इंटरेस्ट मिला है जी 5600। अब आपने सोचा होगा 5600 कैसे आया? एक बार अपन इसको समझाने के लिए पीछे के क्वेश्चन पे आते हैं। पीछे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 5,000 रुपए की राशि है, चक्रवर्ती की निश्चित दर से 8 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के 7200 हो रहा है। लेकिन इसमें हमें क्या कह दिया
कि जी जो धनराशि है ना उस पे 6 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज है ना, वो चक्रवर्ती ब्याज ब्याज सिर्फ 4,000 रुपए है, धनराशि तो अलग रह गई। और 12 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 9600 रुपए है, धनराशि अलग रह गई। अब हमें एक चीज का पता चल गया कि ये चीज 4,000 है, ये क्या है अपना 5600, क्योंकि ये 6 वर्ष के लिए कितना हो रहा है इंटरेस्ट 4,000। अब ये टोटल यहां से 12 वर्ष के लिए कितना हो रहा है 9600, तो ये 6 तो इसमें से निकल गया ना, पहले ये 6 साल का तो हमने 4,000 निकाल ही रखा है, तो ये कितना है 5600। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 28, ठीक है, 10 14, 4 से भी काट सकते हैं, 5 और 7, यानी जो 5 रुपए है ना वो अपने कितने हो रहे हैं 7 रुपए हो रहे हैं, कितने साल के अंदर 6 साल के अंदर, ठीक है। अब अपन को मैंने एक पीछे कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि जो अपने को यहां से आगे तो नहीं जाना, यहां से जाना कहां है पीछे की ओर। जब यहां से अपन पीछे की ओर जाएंगे तो अपना जो क्या होगा 4,000 रुपए इंटरेस्ट था अपना, यहां है गैप है 2 का, ठीक है, वेट ए सेकेंड, यहां पे इंटरेस्ट है अपना कितना 2 का। अब ये अपन यहां पे अपने को इंटरेस्ट कितना मिला है जी 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, यहाँ कितना मिल रहा है 2 का, हमने देखा कितने गुना है 2,000 गुना है, ठीक है। ये कह रहा है भाई अपने हमने माना था कि 5 रुपए ना वो 6 साल में हो रहे हैं जी 7 रुपए, ठीक है, तो अपने पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है जी 2 रुपए का। ये कह रहा है अपने पास 2 रुपए इंटरेस्ट नहीं आ रहा भाई, मेरे 4,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो हमने कहा जब 4,000 तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए है जो अपने क्या होंगे प्रिंसिपल अमाउंट, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है जी 10,000 रुपए, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 2 साल 73 दिन, और क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आगे अपने डेज के अकॉर्डिंग, तो देखो इसमें क्या दे रखा है 10,000 है जी, रेट कितनी है 10% है, रेट 10% यानी 1/10। अपन पहले फाइंड आउट करेंगे जी 3 साल का, पहली साल 1/10 के हिसाब से अपने लगा जी 1,000 रुपए, दूसरी साल 1/10 के हिसाब से 1,000 रुपए तो लगा अपने प्रिंसिपल पर, और इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आ गया जी 100 रुपए, ठीक है। तीसरी साल प्रिंसिपल पे तो लगा है जी 1,000 रुपए, फिर इन 2 इंटरेस्ट लग गए, इन पे लगे 100 रुपए और इन पे लग गया जी 10 रुपए। ये आ गया अपना टोटल इंटरेस्ट। ये अपना टोटल इंटरेस्ट कितने साल का है 3 साल का है, ठीक है। ये हमने टोटल निकाल लिया 3 साल का। अब अपने को एक चीज तो पता है, ये जो इंटरेस्ट है ना ये है जी 2 साल का इंटरेस्ट। कितने साल का इंटरेस्ट कितना है जी 2,100 रुपए, ठीक है। अब ये हो गया जी 100 1000 1100 1200 1210 1210 रुपए है जी अपना तीसरे साल का इंटरेस्ट, अपने तीसरे साल का इंटरेस्ट। अब ये क्या कह रहा है तीसरे साल में हमें तो जी 73 दिनों का ही ब्याज चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यानी कितने दिन का ब्याज चाहिए 73 दिन का, और भाग में 365, यानी एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। अब अपन इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 73 5 पे जा रहा है 70, ठीक है 5 पे जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 और 21 4 20 10 2 242, यानी 2,100 रुपए तो अपने थे 2 साल के, और 242 रुपए अपने पास आ गया जी 73 दिनों का इंटरेस्ट, और तो कितने हो गए जी 2,342 रुपए, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राकेश सिंह ने 20,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 सही 2/5 वर्ष के लिए निवेश किया, तो मिश्र धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मिश्र धन, यानी अमाउंट अपने को फाइंड करना है। ठीक है जी, क्या दे रखा है? 20,000 रुपए है, 10% की रेट है, यानी 1/10 कितना होगा? 2,000, 2,000, 200, ये भी 2,000, तीसरी साल में इन दो पे इंटरेस्ट 200, 200, इस पे इंटरेस्ट कितना? 20, यानी 2 और 2 4, 4200 रुपए तो हो गए अपने पास सीधे सीधे। ठीक है जी, 2,000, 2200, 2400, 2420 रुपए, 2420 रुपए है। ये है अपने पास थर्ड ईयर का। कौन सी ईयर का? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब अपने को कह रहा है जी थर्ड ईयर पूरा नहीं चाहिए हमें, तो थर्ड ईयर का 2/5वां हिस्सा ही चाहिए सिर्फ। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी 2/5वां हिस्सा। 5 से जाएगा कितने पे? 4 पे, 42, फिर जाएगा 8 पे, 20, फिर जाएगा 4 पे, यानी कितना हो गया? 484। तो ये कितना हो गया? 4, 8 और 4684 रुपए। अब 4684 रुपए हो गए टोटल। ठीक है, अब ये कह रहा है मिश्र धन ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलके ही तो मिश्र धन बनता है। तो कितना हो जाएगा? 24,684 रुपए। नोट कर लीजिए इस चीज को। क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक गलती कर दी ना, जल्दबाजी में गलती करे बिना नहीं रहते। क्या की है गलती? देखो, जो 2, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 484 का 2 से मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है अपने को। कितना आएगा? 8 और 16, 8 और 1 9, 968। अब देखो कितना हो गया? 8, 6, 11, 5168 रुपए ये हो गए, और 20,000 ये हो गए, तो कितने हो गए? 25,168 रुपए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या? 2 से मल्टीप्लिकेशन करना हम भूल गए थे। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है जी 10,000 रुपए। ठीक है, 3 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, रेट दे रखी है फर्स्ट ईयर की तो 4%, सेकेंड ईयर की 5% और थर्ड ईयर की 6%। अब अपन बात करते हैं कि तीनों साल है, तीनों साल की रेट क्या होगी? अलग अलग होगी, तो अपने को क्या निकालना है? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल रेट लगी है जी 4%, यानी 1/25 अपन इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, 4% रेट लगी है पहले साल। ठीक है, तो पहले साल 4% रेट लगी है तो 400। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरे साल के ऊपर। दूसरे साल जी रेट लगी है 5%, यानी 1/20। ठीक है, 5% के हिसाब से रेट लगी है, यानी कितना आ गया? 500। ठीक है, अब इतना तो हो गया जी दूसरे साल का। बात किसकी कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगे, तो इस पे भी रेट लगेगी। किस हिसाब से? 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जी हो गया अपने 2 साल का इंटरेस्ट। अब कर लेते हैं थर्ड ईयर पे आते हैं। थर्ड ईयर पे आ गए, तो थर्ड ईयर पे रेट है जी अपनी 6%। ठीक है, 6%, तो ये तो हो गया जी, जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आ रहा है वो तो है 600 रुपए। अब कर लेते हैं इसका 6%। इसका 6% होगा कितना? 24 रुपए। इसका 6% होगा कितना? 30 रुपए। इसका 6% की बात कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6 और गुणा में 6/100 कैंसिल आउट होगा। 5 से 6/5, यानी 1.2।
ठीक है, 1.2। अब अपने को पूछा क्या था कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो इनका कर लो ऐड। 600, 400, 1000, 1500, 1550 और 24, 1574, 1575 रुपए 2 पैसे अपना क्या होगा जी, इंटरेस्ट होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए कि 10,000 को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है जी, 3/2 ईयर यानी 1.5 साल, 1 साल और आधा साल। अब क्या कर रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ये क्वेश्चन भी आ गया और अपने लिए सिंपल भी कर गया कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित हो, यानी 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन वो 1.5 साल में ब्याज जो लग रहा है वो किस हिसाब से लगेगा, वो 6 महीने का ब्याज लगेगा, यानी 6 महीना फिर 6 महीना फिर 6 महीना, 3 टाइम पीरियड के अंदर। यानी 1 साल का जो अपने पास दे रखा है ना, 1 साल की रेट है जी 20%, लेकिन हमारा तो ब्याज ही क्या है, आधे साल के बराबर है। ठीक है, तो इसका भी रेट क्या होगी, आधी। कितनी होगी जी रेट, 10%। अब क्वेश्चन बन गया वही अपना कि ये 6 महीने पहले, ये 6 महीने दूसरे, ये 6 महीने तीसरे, टोटल हो गए अपने 18 महीने यानी 1.5 साल। रेट है जी 10% के हिसाब से। पहली साल 1000, दूसरी साल 1000 और इसके ऊपर लगेगा जी 100, तीसरी साल 1000, पहली साल के ऊपर लगेगा 100, फिर दूसरी साल के 100 और इसके ऊपर लगेगा जी 10, 3000 और 3300, 10। अपने को फाइंड क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज ही तो ज्ञात करना है, तो 3310 अपना क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 8400 रुपए की धनराशि, ठीक है, को अपने 2 बेटों के बैंक खातों में, हमने बैंक खाते का सिंपल इंटरेस्ट में हमने कर रखा है ये चीज कि 2 बच्चों का अगर उम्र है 13 साल 15 साल, उनके खातों में राशि डालनी है, उन राशि को इस हिसाब से बांटे कि साधारण ब्याज की दर से उनको जब 18 साल की उम्र के होंगे तो उन्हें पूरा का पूरा यह मतलब इक्वल रुपए है वो मिल जाए। वही चीज अब अपने को किस में करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अपन करते हैं इस चीज को कि 8410 रुपए है, एक व्यक्ति 8410 रुपए की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह निवेश करना चाहता है कि जब 18 वर्ष हो तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उसके बेटों की वर्तमान आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष है। अगर सीआई की रेट 5% पर एनम है तो छोटे बेटे के खाते में। अब हमने पीछे किया था कि 18 साल से कितना कम है उसका रेट से, उस मतलब जैसे छोटा बच्चा 13 साल का है तो उसको मतलब 18 होने में 5 साल लगेगा और रेट है 12.5%, तो 5 गुणा में 5 साल 12.5% के हिसाब से उसको मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही चेंजमेंट है छोटा सा कि रेट क्या है। मैंने कहा था कंपाउंड में रेट का खेल है पूरा का पूरा। रेट है जी 5% यानी 1/20। ये है जी छोटा बेटा, ये है जी बड़ा बेटा। छोटे बेटे को रुपए दिए हमने 20 कि तुम 20 रुपए रख भाई आज, ताकि तुम जब 18 साल का होगा तो तेरे को चक्रवर्ती ब्याज से पूरा रुपए इसके बराबर मिल जाएगा। और बड़े को दे दिया जी 21। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें क्या था कि 18 साल तक होगा उसका जो है कि 18 साल तक अपना क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट पर ईयर इंटरेस्ट आ रहा था वो। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं छोटा बेटा है 13 का और बड़ा बेटा है जो 15 साल का, यानी दोनों में एज डिफरेंस कितने का है, 2 साल का, यानी एज डिफरेंस है जी 2 साल का। एज डिफरेंस है 2 साल का, यानी छोटे बेटे को 2 साल चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा, तभी तो जाके ये इक्वल कंडीशन में होंगे। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि हम यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, जितने साल का डिफरेंस होगा हम उतने ही साल का, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको 2 साल का ही देगा। अब देखो स्क्वायर कर लेते हैं, 400 और 21 की स्क्वायर 441, टोटल कितने हो गए जी 841। ये कह रहा है भाई मेरे 841 रुपए नहीं है, 8410 रुपए है। कितने गुना, 10 गुना।
एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। अब पूछ क्या रखा है, छोटे बेटे के खाते में कितनी धनराशि निवेश की, यानी छोटे बेटे के खाते में है ना इसने 4,000 रुपए डाले थे, ठीक है, कितने 4,000 रुपए, और बड़े बेटे के खाते में डाले थे 4410 रुपए, क्योंकि इसको है ना इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसको 2 साल का इंटरेस्ट क्या मिलेगा फालतू। तो अपने को क्या करना है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में एज डिफरेंस की बात करते हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें टाइम पीरियड अलग अलग पे मतलब रेट सेम है, एक ही दिन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, लेकिन लेगा कब, अलग अलग दिनों पे लेगा, और उनकी जो एज है वो इक्वल के हिसाब से लेगा, यानी 18 साल फिक्स कर ली भी, 18 साल के जब होंगे उस टाइम मिलेगा, यानी इसको 18 साल पे, तो इनका जो डिफरेंस है ना उनका ही अपन क्या करेंगे, उतनी ही पावर बढ़ाते जाएंगे, जितना एज का डिफरेंस होगा उतनी पावर के साथ करेंगे, और किसको, रेट को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नोट कर लीजिएगा एक बार इस चीज का, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3903 रुपए को रमेश सिंह व गिरीश के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तथा 9 वर्ष के बाद गिरीश के हिस्से बराबर हो, यानी रमेश को मिलेगा 7 वर्ष बाद, रमेश है जी बड़ा भाई मेरा, ठीक है, गिरीश है जी छोटा, ठीक है, रेट क्या है अपनी, रेट दे रखी है जी 4%, 4% का मतलब हो गया 1/25, ठीक है। तो गिरीश और रमेश, ठीक है, और क्या कह रहा है, 9 वर्ष के बाद गिरीश के हिस्से बराबर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 4%, तो बराबर हो। अब पूछ किसका रखा है इसने, दोनों का ही पूछ रखा है भी, रमेश का हिस्सा कितना है और गिरीश के हिस्से में बराबर हो तो कितना रुपया मिलेंगे, मतलब दोनों को कितना रुपया पार्टिसिपेट किया जाए कि जो 7 वर्ष बाद तो रमेश निकाले। अब जैसे आज हमने किया, ठीक है, आज हमने इन्वेस्ट किया, 7 साल बाद निकाला, और आज हमने उसी से कुछ पैसा है, ये पूरा पैसा है, इस पूरे पैसे का एक हिस्सा तो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, एक हिस्सा यहाँ, रेट सेम है लेकिन क्या है, टाइम अलग अलग है, तो अब जो आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आने चाहिए। तो 25 रुपए है वो किसको देंगे, अब आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, देखो कि 25 रुपए है, छोटा कौन है, 9 साल बाद कौन लेगा, 9 साल बाद कौन लेगा, यानी ज्यादा टाइम कौन दे रहा है। अब एक बात बताओ, 13 साल के बच्चे को 18 साल का होने में टाइम लगता है, या 15 साल के बच्चे को 18 साल होने में। अब आप डायरेक्ट कह दोगे कि सर 15 साल का बच्चा है ना वो 18 का जल्दी हो जाएगा, और 13 साल का बच्चा है वो उससे थोड़ा लेट होगा, तो यानी छोटा कौन है, 9 साल वाला, कितने 25, यानी इसके जमा करवाए थे हमने 25, इसके करवाए थे जी 26। अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की कि डिफरेंस क्या है, तो इसको तो लेने हैं 7 वर्ष के बाद, और ये लेगा जी 9 वर्ष के बाद, डिफरेंस है जी 2 का। अपन क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर तो हो गया जी 625 रुपए, ठीक है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 रुपए, ठीक है। अब 676 रुपए हो गए, अब ये कह रहा है जी हाँ इतने इतने रुपए इनके हिस्से में आएंगे, इतने इतने आएंगे, हमने टोटल किया कितना हो गया जी, 4 5 11 1 7 3 10 की 0 12 1 13, 1301 रुपए हमने निकाल लिया कि जी 625 तो इसके हिस्से में आएंगे, 676 रुपए इसके हिस्से में आएंगे, टोटल हो गया जी 1301 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मेरे 1301 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं, रुपए तो 3903 रुपए हैं, यानी इसका एक 3903, हमने मल्टीपल ढूंढ लिया क्या, 3, यानी एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो अब बात करते हैं कि गिरीश के हिस्से में कितना आएगा, 625 का 3 गुना, 6 × 1800 और 25 × 75, 1875 रुपए हो गए। इसका कर लेते हैं 3 गुना, 18 1 21 और 1 22, 2 18 और 2 20, 20 28 और 1875, इन दोनों का जोड़ा वो कितना होगा 3903, यानी दोनों के हिस्से में आज अगर इतने इतने रुपए जमा करवा दिए तो उसी रेट से 7, ये तो लेगा 9 साल बाद और ये लेगा 7 साल बाद, तो इनका जो
मिश्रधन है ना वो क्या होगा, इक्वल इक्वल उन्हें मनी प्राप्त होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम जितना एज 18 साल से डिफरेंस था ना, किसे जिस पॉइंट पे हमने पैसा लेना है और जिस पॉइंट से हमने पैसा दिया उस पॉइंट का जो डिफरेंस था उसको मल्टीप्लिकेशन करते थे रेट के उस के साथ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें रेट का जो हिस्सा है उसके हिसाब से हमने कर लिया कि छोटे को छोटी राशि, बड़े को बड़ी राशि, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी रुपए तो लेंगे ये फिक्स पे टाइम पे, लेकिन इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना साल का है उतनी ही अपन क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 20,816 को ए और बी में इस तरह बांटा जाए कि यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो ए को राशि 7 वर्ष बाद और बी को 9 वर्ष के बाद समान प्राप्त हो। यानी ये 7 साल में लेगा तो ये क्या है जी, बड़ा है, ये क्या है जी, छोटा है। ठीक है, तो 1/4% यानी 1/25, तो छोटा कौन है, बी है, तो बी तो लेगा 25 और ए कितना लेगा 26। अब ये तो लेगा 7 साल बाद, ये लेगा 9 साल के बाद, डिफरेंस कितना हो गया, 2 का, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो गया जी 625। वही सेम पीछे का क्वेश्चन 676 हो गया जी 1301। अब ये कह रहा है जी 1301 नहीं है, ये तो है 20,816। अब देखते हैं, ये है लास्ट में 16, तो 16 एकम 16। ठीक है, 16 × 48 का 8। ठीक है, 4 16 4 20। ठीक है, 16 गुना हमने देख लिया कि एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया कितना है, 16 गुना, तो प्रत्येक मान क्या होगा, उतने ही गुना होगा। ये इसका 16 गुना और इसका भी 16 गुना। अब कर लेते हैं 16 5 80 की 0, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 80 और 16 96 और 4 100, यानी 10,000 रुपए तो मिलेंगे इसको, छोटे वाले को। ठीक है, बच गया कितना, 10,816 रुपए बच गए। ठीक है, तो चलिए आज अपना यहीं तक, बाकी मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।